वैसे आज देश के हर नागरिक को एक बात नोट कर लेनी चाहिए, अतिक्रमण सिर्फ अतिक्रमण है, फिर चाहे वो मस्जिद, दरगाह, मंदिर या किसी दूसरे धार्मिक स्थल के रूप में किया गया हो। धर्म के नाम पर अगर सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण किया गया है तो उसे हटाया जाना चाहिए। और इस घटना के पीछे एक सवाल ये भी है, जब सरकारी जमीन पर नगर निगम, प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे कोई अवैध इमारत, मस्जिद या मदरसा खड़ा किया जाता है तो उस वक्त सब गहरी नींद में क्यों चले जाते हैं और इसे तुरंत क्यों नहीं रोका जाता? नासिक में जो अवैध दरगाह गिराई गई उसमें धर्म देखने वालों को आज हम सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी याद कराना चाहते हैं। जब देश में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटना चाहिए, फिर चाहे वो मंदिर हो या दरगाह। अगर वो अवैध है तो वो वहां नहीं हो सकता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और ये निर्देश सभी के लिए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय के हो। वैसे भारत एक ऐसा देश भी है जहां हर गली में आपको अतिक्रमण मिल जाएगा, यानी अतिक्रमण एक राष्ट्रव्यापी समस्या है। इससे शहरों का चेहरा बिगड़ जाता है और छोटे से छोटा अतिक्रमण विकास कार्यों में एक बड़ा बैरिकेड बन जाता है। फिर भी इस देश के एक बड़े हिस्से में अवैध कब्जा है। फरवरी 2023 में रेल मंत्री ने राज्यसभा में ये जानकारी दी थी कि रेलवे के पास देश में करीब कुल 4,46,000 हेक्टेयर जमीन है और इसमें से करीब 782 हेक्टेयर पर अतिक्रमण है। इसी तरह पूरे देश में मौजूद वन विभाग की करीब 7,389 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा है, जो देश के एक राज्य सिक्किम जितनी जमीन है। जबकि देश में रक्षा विभाग की 3,778 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है। वर्ष 2021 में राज्यसभा में सरकार ने यह माना था कि देश में रेलवे स्टेशन परिसर में 179 अवैध धार्मिक स्थल हैं और ये अतिक्रमण मंदिरों, मस्जिदों और दरगाहों के रूप में किया गया है। फिर भी अतिक्रमण के नाम पर कभी सड़कों और रेलवे पटरियों पर मज़ारें बना ली जाती हैं तो कभी मंदिर, और इस व्यवस्था पर चोट करना बहुत जरूरी है।